अब गुड मॉर्निंग आप सभी को। अब मैं आप लोगों को थिएटर सेकंड ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाऊंगा, जिसमें अब आप लोगों को नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है स्क्रू थ्रेड। तो स्क्रू थ्रेड में हम बात करेंगे स्क्रू थ्रेड के अंदर कौन कौन से नट बोल्ट स्क्रू स्टड और आदि चीज़ें आती हैं उनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रू थ्रेड। अब हम स्क्रू थ्रेड में बात करें तो सबसे पहले तो ये जान लें कि स्क्रू थ्रेड व स्क्रू बंधन होते क्या हैं। तो जैसे कि नट बोल्ट स्टड ये जो होते हैं वो अस्थाई बंधक होते हैं, हम सभी जानते हैं। इनको आसानी से कस सकते हैं या फिर आवश्यकता पड़ने पर इनको हम एक जगह से दूसरी जगह लगा सकते हैं या निकाल सकते हैं। इनके जो बेलनाकार भाग होता है, जैसे कि अगर हम चूड़ियों की बात करें तो चूड़ियों में ऐसे बेलनाकार भाग बना होता है। तो इस बेलनाकार भाग में यहाँ थ्रेड्स कटी होती हैं, यहाँ थ्रेड्स कटी होती हैं इन भागों पे ऐसे। ये बेलनाकार भाग होता है, जैसे कि आप देखेंगे कि बोल्ट में भी ऐसे बेलनाकार भाग आगे निकला हुआ होता है तो उसमें भी थ्रेड्स बनी होती हैं। और स्क्रू में भी देखेंगे उसमें भी बनी होती हैं, स्टड में भी बनी होती हैं। इस प्रकार से ये बेलनाकार भाग पे चूड़ियाँ बनी होती हैं। इन चूड़ियों के कारण क्या होता है कि जिनमें हम कसते हैं तो उन दो भागों में कसाव आ जाता है इन चूड़ियों के कारण। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि स्क्रू में सबसे पहले देख लें कि थ्रेड जो बनी होती हैं उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन ले लेते हैं। ये सेंटर लाइन हमने ले लिया और यहाँ हम स्क्रू थ्रेड बना रहे हैं, यानी कि बता रहे हैं कि जो थ्रेड बनी होती हैं वो किस तरीके से बनी होती हैं। तो ये जो थ्रेड बनी होती है पीछे का भाग होता है, ये पीछे का भाग हम इस तरीके से दर्शा देंगे इसमें। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल डाया। जो पीछे का भाग होता है ये नॉर्मल डाया होता है, यानी कि जो नॉर्मल व्यास, अगर हम हिंदी में बोले तो नॉर्मल व्यास बोलते हैं इसको। अब हम थ्रेड बना रहे हैं तो चलिए थ्रेड देखते हैं किस तरीके से बनेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ आगे इस भाग में थ्रेड्स बना लेंगे। ऐसे ही इस नीचे वाले भाग में भी हम थ्रेड बनाएंगे। इस तरीके से हमने थ्रेड बना लिया। अब चलिए इनको हम मिलाते हैं, देखिए थ्रेड किस तरीके से बनती हैं। तो ये भाग ऐसे आएगा, इसके बाद यहीं से एक भाग और निकलेगा जो कि इस भाग से मिलेगा ऐसे। अब इसी तरीके से हम सभी भागों को आपस में मिलाते जाएंगे इस तरीके। ये सब हम फ्री हैंड बनाएंगे इनको। ये स्क्रू थ्रेड या स्क्रू बंधन पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत हम ये थ्रेड पढ़ रहे हैं। तो थ्रेड में हम देखेंगे सारे जो डायग्राम हमारे बनेंगे वो फ्री हैंड बनेंगे। इनमें आप स्केल का अगर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको सारे डायग्राम्स जो है वो फ्री हैंड ही बनाने हैं। इस प्रकार आप इन सारी थ्रेड्स को, सारे थ्रेड जो भी हैं इनको आप ऐसे बना लेंगे। इस तरीके से ये थ्रेड बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं थ्रेड जो हमने बनाई है इसमें कौन कौन से भाग आते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने आपको नॉर्मल डाया बता दिया कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का भाग होगा वो नॉर्मल डाया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कोर डाया की, कोर डाया आखिर होता क्या है। तो कोर डाया यही जैसे जितने भाग थ्रेड के बाद जो भाग बचता है वो होता है कोर डाया। और ये चीज़ होती है यहाँ से जितने में थ्रेड बनी होती हैं यहाँ पे होती है डेप्थ, इसको हम थ्रेड डेप्थ भी बोल सकते हैं। और ये जो भाग होता है इस तरीके से ये भाग, इसको हम फ्लैंक बोलते हैं, इसको फ्लैंक बोलते हैं। और चूड़ियों में भी यहाँ एंगल बना होता है, ये होता है एंगल।
और एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी, जैसे ये हो गई, ये एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरियों को हम क्या कहेंगे, पिच कहेंगे। ये होती है पिच। और इस तरीके का ये जो उभरा हुआ भाग होता है ये होता है क्रेस्ट, ये होता है क्रेस्ट, इसको बोलते हैं। और इसी तरह इसको हम लीड भी बोल सकते हैं, जैसे पिच होती है उसी तरीके से लीड होती है। और ये जो नीचे का भाग होता है ये होता है रूट, ये होता है रूट। और ये जो भाग होता है, जैसे कि ये, जैसे हम थ्रेड बनाते हैं तो ये झुकाव वाला भाग होता है, इस भाग को हम बोलते हैं स्लोप, इसको बोलते हैं स्लोप। इस तरीके से इसमें कई पार्ट्स होते हैं जिनको मैंने बता दिया आपको। तो इनको आपको याद रखना है कि थ्रेड में कौन कौन से भाग होते हैं। अब ये तो मैंने उनके थ्रेड में, स्क्रू थ्रेड में जो उसके भाग होते हैं थ्रेड के, वो बताया। अब मैं आप लोगों को चूड़ियों का प्रदर्शन, चूड़ियों का प्रदर्शन बता रहा हूँ कि चूड़ियों का जो प्रदर्शन होता है वो किस तरीके से होता है। तो चूड़ियों के प्रदर्शन में हम बात कर रहे हैं पहले कि पहला भाग है बाह्य चूड़ियाँ, यानी कि एक्सटर्नल चूड़ियों की बात करेंगे हम। बाह्य चूड़ियाँ यानी कि एक्सटर्नल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड होती क्या हैं ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि नाम से ही इसका पता चल रहा, बाह्य चूड़ियाँ यानी कि जो चूड़ियाँ हमारे अक्ष के बाहरी ओर बनेगी, रूट डाया के बाहरी ओर बनेगी, वो चूड़ियाँ होगी एक्सटर्नल चूड़ियाँ। इसकी परिभाषा होगी कि बाह्य चूड़ियाँ जो अक्ष के समानांतर दो पतली रेखाओं द्वारा निम्न प्रकार से दर्शाई जाती हैं। ये रेखाएं चूड़ी के रूट डाया, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये रूट डाया जो होता है इनको दर्शाती हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसमें एक्सटर्नल थ्रेड, वो किस तरीके से बनेगी वो हम देखते हैं। तो एक्सटर्नल थ्रेड कैसे बनेगी वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर लाइन ले लेते हैं, यहाँ ये हो गई सेंटर लाइन। अब इसी तरीके से हम यहाँ बनाएंगे, जैसे कि मैंने ऊपर अभी थ्रेड आपको बताई थी किस तरीके से थ्रेड्स बनती है। इस तरीके से ये भाग बना लेंगे, ये पीछे का भाग रहेगा थ्रेड के, ये थ्रेड के पीछे का भाग ऐसे रहेगा, और यहाँ जो है ये थ्रेड्स बनी रहेंगी, इस भाग में यहाँ थ्रेड बनी रहेंगी इस तरीके से। तो यहाँ जो इस भाग में थ्रेड बनी रहती हैं इन्हीं को हम बाह्य थ्रेड कहते हैं। इस भाग में यहाँ ये जो भाग बनाया गया है इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में थ्रेड बनी रहती हैं। जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा, अगर अब हम इसको साइड से देखेंगे तो कैसे दिखेगा वो हम बना लेते हैं। तो सेंटर लाइन हम ले लेते हैं यहाँ, ये सेंटर लाइन। अब जितना इसका नॉर्मल व्यास है उस व्यास के बराबर एक होल बनाएंगे, क्योंकि साइड से हमको ये गोल आकृति का ही दिखेगा इस तरीके से। इसके बाद जिस भाग में थ्रेड बना हुआ है वो भाग हमको दर्शाना है, तो वो इस तरीके से दिखेगा। ये अंदर का भाग जो थ्रेड का बना हुआ वो ऐसे दिखेगा। इस प्रकार आप बाह्य चूड़ियाँ दर्शाएंगे। अगर इसी में और बात की जाए बाह्य चूड़ियाँ कैसे बनेगी तो वो भी एक और देख लीजिए डायग्राम। इसी तरीके से एक और डायग्राम मैं आपको दर्शा देता हूँ, एक और डायग्राम द्वारा आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप एक्सटर्नल थ्रेड बना लेंगे। तो इस प्रकार आप डायग्राम बनाएंगे और इसमें यहाँ इस भाग में थ्रेड्स बनी रहती हैं। और इसके बाद ये जो व्यास होता है ये व्यास दर्शा दीजिए बोल्ट का, और इसमें हम यहाँ हैचिंग लाइनें द्वारा इस भाग को भी और इसके नीचे वाले भाग को भी दर्शा देते हैं। इस तरीके से इस भाग को हम हैचिंग लाइन के द्वारा दर्शा देते हैं।
अब आप इसमें देख सकते हैं जैसे कोई ये बेलनाकार भाग है, अब इसके ऊपरी हिस्से पर यहाँ थ्रेड्स बनी हुई हैं और ये थ्रेड्स किसी भी नट में जाके फिट हो जाएंगी, उसमें कसाव दे देंगी। अब इसी को अगर हम साइड से देखें तो किस तरीके से दिखेगा, ये देखिए। तो जितना इसका व्यास है उस व्यास का हमको यहाँ एक गोल आकृति दिखेगी, ये गोल आकृति दिखेगी। इसके बाद इसमें जो अंदर का भाग है जहाँ थ्रेड्स बनी हुई हैं वो हमको इस तरीके से दिखाई देंगी, ये इस प्रकार से यहाँ हमको ये दिखाई देंगी। तो इस तरीके से आप इसको बाह्य चूड़ियों को दर्शा सकते हैं। अब बाह्य चूड़ियों के बाद अगर अब हम बात करें तो बाह्य चूड़ियों के बाद अब आंतरिक चूड़ियों की बात करेंगे, इंटरनल थ्रेड की। आंतरिक चूड़ियों की बात कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं आंतरिक चूड़ियाँ। आंतरिक चूड़ियाँ इनको बोलते हैं इंटरनल थ्रेड। जैसे कि अभी हमने देखा बाह्य थ्रेड वो बाहरी ओर बनी हुई थी, जैसे बेलनाकार भाग होता है उसके ऊपरी सतह पे बनी होती है, बाहरी सतह पे। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल थ्रेड, ये थ्रेड्स अंदर की तरफ बनी होती हैं। तो इनके लिए भी हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन ले लेते हैं। ये सेंटर लाइन हो गई। जैसे ये कोई भाग है, अब इसके अंदर की ओर हमको थ्रेड दर्शानी है, तो ये थ्रेड्स ऐसे बनेंगी, इस भाग पे थ्रेड्स बनी रहेंगी। इसमें यहाँ इस भाग पे थ्रेड्स बनी रहती हैं। अगर इसी को हम हैचिंग लाइनों के द्वारा दर्शाएं इस भाग को, तो किस तरीके से ये देख लेते हैं। ये तो भाग हो गया। अब यहाँ व्यास दिया रहता है और इसके ऊपरी सतह पे यहाँ थ्रेड्स बनी रहती हैं। अब इनमें हम हैचिंग लाइनें द्वारा इनको इस तरीके से दर्शा देते हैं। ये भाग हो जाता है इस तरीके से। इसके बाद जब हम इसको साइड से देखेंगे तो किस तरीके से दिखाई देगा, तो उसके लिए हम सेंटर लाइन ले लेते हैं। ये भाग हो गया उसी तरीके से। तो जितना इसका व्यास दिया हुआ है उसी व्यास के नाप का यहाँ ये हमको गोल आकृति दिखाई देगी इस तरीके से। तो इस प्रकार आप आंतरिक और बाह्य चूड़ियाँ बना लेंगे। इनको हम मध्यम डैश लाइनों के द्वारा दर्शाए हैं आंतरिक चूड़ियों को। अब इसके बाद हम बात करते हैं आंतरिक और बाह्य चूड़ियों के बाद लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड थ्रेड की। राइट हैंड थ्रेड यानी कि बायां हाथ थ्रेड और दायां हाथ थ्रेड की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड थ्रेड की। लेफ्ट हैंड थ्रेड किस तरीके की होती है वो देखते हैं। लेफ्ट हैंड थ्रेड की हम पहले परिभाषा जान लें कि किस तरीके की होती हैं। ये चूड़ियाँ जो होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमती हैं और इनको जब हम देखते हैं तो ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर झुकी हुई नज़र आती हैं। ये होती हैं लेफ्ट हैंड थ्रेड। अब इनको बनाते कैसे हैं चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले सेंटर लाइन ले लीजिए। सेंटर लाइन लेने के बाद आप यहाँ नॉर्मल डाया दर्शा देंगे। पीछे के भाग में ये नॉर्मल डाया हो जाता है और आगे के भाग में अब हम थ्रेड दर्शाएंगे। चलिए इनको बनाते हैं इस तरीके से। ये थ्रेड इस तरीके से बनी रहेंगी। ये ऐसे इसी तरीके से नीचे वाले भाग में भी थ्रेड्स बनेंगी। ये इस भाग में भी ऐसे थ्रेड्स बनी रहेंगी। तो अब देखिए इनको कैसे मिलाते हैं। तो ये भाग इस तरीके से बनेगी ये थ्रेड, क्योंकि ये झुकी हुई नज़र आती हैं। ये थ्रेड ऐसे झुकी हुई नज़र आती हैं राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर। ये इस तरीके से आप इनको बना देंगे। ये इस तरीके से एक दूसरे से मिली हुई नज़र आएंगी। ये थ्रेड्स आप देख सकते हैं। ये आपको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर झुकी हुई नज़र आएंगी। इस तरीके से आप इनको मिला देंगे।
ये मिल जाएगा इस तरीके से। तो आप अब जब हम इसको देखेंगे तो ये जो डाया इसका बना हुआ है सी डाया के अनुसार ये थ्रेड से दिखेगी इस तरीके से। इसके अंदर जो इसका कोर डाया होता है वो ऐसे दिखेगा, कोर डाया, और इसकी जो दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसको हम और अच्छे से समझें तो देखिए किस तरीके से झुकी हुई नज़र आती है। इसकी बात करें तो एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरीके का, ये एक बॉक्स इस तरीके का बना लेते हैं और इसमें जितने में हमको थ्रेड्स बनानी है वो थ्रेड्स बना देते हैं। ये थ्रेड्स बनी रहेगी ऐसे, ऐसे ही इस भाग में भी थ्रेड्स बनी रहेगी, ये थ्रेड ऐसी बनी रहेगी। और बाकी भाग में यहाँ हैचिंग कर दीजिए, बाकी इस भाग में यहाँ हैचिंग हो जाएगी, ऐसे इस भाग में हो जाएगी हैचिंग। अब हम इसको मिलाते हैं तो देखिए किस तरीके से ये थ्रेड्स मिली हुई नज़र आएंगी, ये ऐसे दिखेंगे हमको। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर झुकी हुई नज़र आती हैं, ये इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। इस प्रकार आप लेफ़्ट हैंड थ्रेड बना लेंगे। अब लेफ़्ट हैंड थ्रेड के बाद अब हम बात करते हैं राइट हैंड थ्रेड की। राइट हैंड थ्रेड, तो अब इनकी राइट हैंड थ्रेड कैसी होती है ये जान लेते हैं। तो ये जो होती है, जैसे कि लेफ़्ट हैंड थ्रेड मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट हैंड थ्रेड एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है, तो ये राइट हैंड थ्रेड इसके जस्ट उल्टा होती है, ये क्लॉकवाइज दिशा में आगे की ओर घूमती है। और लेफ़्ट हैंड थ्रेड जो थी वो राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की ओर झुकी हुई नज़र आती थी, लेकिन राइट हैंड थ्रेड जो होती है वो लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की ओर झुकी हुई नज़र आती है। यानी कि अगर बात करें तो लेफ़्ट हैंड थ्रेड जो होती है वो राइट हैंड थ्रेड के अपोजिट होती है, उल्टा होती है। चलिए इसको बनाते हैं। तो सेंटर लाइन ले ली, इसके बाद यहाँ नॉर्मल डाया पीछे का भाग बना दीजिए इस तरीके से। और अब हम यहाँ थ्रेड बनाते हैं, तो थ्रेड देखिए इस तरीके से आगे की ओर बनाएंगे, ये थ्रेड्स आगे की ओर ऐसे बनी रहेंगी। ऐसे इस भाग में भी बना लेते हैं, ये थ्रेड्स ऐसे इस भाग में भी बनी रहेंगी। तो चलिए अब इसको हम मिलाते हैं, तो देखिए किस तरीके से मिलेंगी, ये ऐसे मिलेंगी, ये एक दूसरे से अब मिला दीजिए इनको इसी तरीके से। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये थ्रेड्स लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की ओर झुकी हुई नज़र आती हैं, ये ऐसे सभी को मिला दीजिए। ये सारी थ्रेड्स ऐसे ही मिली हुई नज़र आएंगी। ये यहाँ आप देख सकते हैं इसको। अब अगर हम इसको टर्न की बात करें किस तरीके से ये घूमती हैं, तो इनका जो दिशा होती है, ये थ्रेड्स जो घूमती हैं इनकी दिशा होती है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इस तरीके से ये घूमती हैं। और इनको अच्छी तरीके से समझना तो एक बॉक्स उसी तरीके से बना लेते हैं जैसे कि हमने लेफ़्ट हैंड थ्रेड में बनाया था। ये बॉक्स हो गया, इसके अंदर थ्रेड यहाँ बना दीजिए, ये थ्रेड्स बन गई। ऐसे ही थ्रेड्स इस भाग में भी हम बना देंगे। ये बन गई। अब हम इसमें इनकी दिशा दर्शाएंगे कि ये किस दिशा से जाती हैं। तो ये देख सकते हैं ऐसे ही मिली रहती हैं, ये थ्रेड जो होती हैं वो इस तरीके से झुकी होती हैं, लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ झुकी रहती हैं, ये इस तरीके से झुकी रहती हैं, ये आप देख सकते हैं। और इस भाग में हम यहाँ ऊपर और नीचे वाले दोनों ही भागों में हैचिंग रेखा कर देंगे इस तरीके से।
यहाँ आप लेफ़्ट हैंड थ्रेड और राइट हैंड थ्रेड इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इनकी जो दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है लेफ़्ट हैंड की, और राइट हैंड की क्लॉकवाइज होती है। तो इस प्रकार आप इसको बना लेंगे। आज के लिए धन्यवाद।